हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेक गैबीर। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राउटर, टाइप्स ऑफ राउटर एंड टाइप्स ऑफ पोर्ट। पिछली लास्ट वीडियोस में मैंने क्या किया था, स्विचिंग का पार्ट कवर किया है। अभी काफ़ी कुछ स्विचिंग के अंदर पेंडिंग है, वो मैं कहाँ बताऊँगा आपको, राउटिंग के साथ। क्लियर है। उसके साथ हम क्या करेंगे, राउटर को ऐड करेंगे, देन मैं आपको क्या करूँगा, स्विचिंग का आधा पार्ट कवर कराऊंगा। कुछ पार्ट मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आप पहली वीडियो आज मेरी देख रहे हो तो प्लीज़, सीसीएनए की मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, नेटवर्किंग की मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है स्विचिंग के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर, सबनेटिंग के अंदर, सो प्लीज़ आप जाइए वहाँ पे एक बार देखिए एंड देन आप इस वीडियो को देखिए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ राउटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए राउटर है क्या, राउटर का काम क्या होता है, व्हाट इज़ राउटर। क्लियर है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ राउटर, कितने टाइप के राउटर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्स के बारे में, राउटर के पोर्ट्स के बारे में। क्लियर है। यहाँ पे देख लेते हैं राउटर क्या है। हमारे पास एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। क्लियर है। राउटर क्या होता है, हमारे पास एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। सारी की सारी डिवाइसेस हमारी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन राउटर क्या है, एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। क्लियर है। जैसे डिफरेंट डोमेन है उनको आपस में कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क है उनको आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नेशनल मैच एंड इंटरनेशनल मैच में डिफरेंस क्या होता है। जब नेशनल मैच होता है, क्लियर है, उसके अंदर क्या है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इंडिया की टीम खेल रही है। क्लियर है। एंड इंटरनेशनल मैच का मतलब क्या है, इंडिया आउट ऑफ इंडिया। समझे। इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीपल कंट्री की टीम, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आई हुई टीम क्या कर रही है, खेल रही है। क्लियर है। तो क्या होगा, इंटरनेशनल मैच हो गया। तो यहाँ पे राउटर का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राउटर क्या हमारे पास एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं। क्लियर है। राउटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक आईएसओ काम करती है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा राउटर क्या कर पाता है, फंक्शनिंग कर पाता है, यानी प्रॉपर काम कर पाता है। इसको मैं आपको राउटर के अंदर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि आपको डिस्क इमेज कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इनको इंस्टॉल कराना सिखाना है। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि सारा कुछ आपको करना कैसे है। देन आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ राउटर पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास तीन टाइप के राउटर्स होते हैं। पहला जो राउटर होता है, ब्रांच राउटर होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है मैंने, यूज़ फॉर एंड यूज़र। क्लियर है। जैसे आपके घरों में जो लगा रहता है, जो आईएसपी आपके घर में लगा के जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो आपके घर में लगा के जाता है, वो हमारे पास का एक ब्रांच राउटर जो हमारे घरों में लगा रहता है उसको बोलते हैं ब्रांच राउटर। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। वो हमारे पास क्या होता है, ब्रांच राउटर। ये जो राउटर सीरीज मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे सिस्को की सीरीज हैं, ये सारे के सारे सिस्को की सीरीज हैं। ठीक है। इस सीरीज का आप कोई भी राउटर गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो क्या होगा, आपका ब्रांच राउटर होगा। क्लियर है। समझे मेरी बात को। यहाँ पे ये मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई है जो हमारे पास क्या है, ब्रांच राउटर की है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट राउटर है वो हमारे पास कौन सा है, इंटरनेट एज राउटर। क्लियर है। इंटरनेट एज राउटर क्या है, आईएसपी और आपके बीच में काम करता है। यूज फॉर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। ध्यान देना, ध्यान से समझना। जैसे कई जगह आपने देखा होगा रोडों पे आईएसपी के राउटर लगे रहते हैं, आईएसपी ने क्या करके रखा रहता है, लगा के रखे रहते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हमारे पास इंटरनेट एज राउटर है। समझे मेरी बात को। आईएसपी और आपके बीच में जो कनेक्शन करवा रहे हैं, यानी एंड राउटर नहीं बोलूँगा मैं। जैसे आईएसपी ने क्या किया, एक राउटर लगा दिया हमारी पूरी बिल्डिंग के लिए, उस पूरी बिल्डिंग से क्या हो रहा है, सबको कनेक्शन मिल रहा है। सब ने क्या किया, अपना ब्रांच राउटर से उस राउटर को कनेक्ट किया हुआ है। जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यूज फॉर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सारा कुछ कंट्रोलिंग कर पा रहे हैं। समझे मेरी बात को। एंड ये एक एग्जांपल है किसका, हमारे पास इंटरनेट एज राउटर का। एंड हमारे पास जो थर्ड राउटर आता है, हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर राउटर होता है। यानी किसका राउटर, हमारे आईएसपी का राउटर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का राउटर। क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या बोला, राउटर विच आर यूज बाय द ग्लोबल आईएसपी, यानी ग्लोबल मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया, जो ग्लोबल यानी पूरी दुनिया के अंदर जो यूज हो रहा है। ग्लोबल आईएसपी का मतलब होता है कि जिसके थ्रू क्या हो रहा है, सबको कनेक्शन मिल रहा है। क्लियर। उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लोबल आईएसपी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके जो एरिया है उसमें क्या होगा, एयरटेल वाला, बीएसएनएल वाला, फिर जियो वाला, कोई ना कोई क्या होगा, एक हब होगा जहाँ पे वो लोग काम करते हैं। क्लियर है। जैसे आपके पास हब का मतलब होगा जहाँ पे वो लोग सारे मिलके एक जगह पे काम करते हैं, जहाँ पे उनका एक
ऑफिस होगा, उसके थ्रू क्या होगा, उन्होंने क्या करके रखा होगा, सर्विस प्रोवाइड की होगी अलग अलग जगह। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यूज फॉर फास्टेस्ट स्विचिंग अक्रॉस इंटरनेट। क्लियर है, इसके थ्रू क्या होता है, सबसे फास्ट, यानी मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले क्या आएगा आपका, सर्विस प्रोवाइडर राउटर आएगा, इंटरनेट एज राउटर आएगा, एंड देन आपका क्या आएगा, ब्रांच राउटर आएगा। ये कुछ सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमारे पास क्या है, किसकी सीरीज है हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडर राउटर की। ठीक है, ESR मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आर यूज फॉर एज राउटिंग। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, मतलब काफ़ी सारी कंट्रोलिंग आपके पास इसके अंदर आ जाती है। क्लियर है, तो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, देन वही समझाऊंगा ये सारा कुछ होता क्या है। ये हमारे पास क्या है, सिस्को का 12,000 सीरीज का राउटर है। क्लियर है, तो सीरीज क्या होती है, सब पे काम करके देखेंगे हम, 12,000 क्या है, 9,000 क्या है, 4,000 क्या है, सब पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर वर्क करके देखेंगे, फिर ही हमें समझ आएगा कि हमारे पास ये सीरीज के राउटर्स क्या होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके आपके लिए रखी हुई है, जिसकी हेल्प से हम पता कर पाएंगे कि हमारा नेटवर्क कैसे बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, ये एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, मैं इसको एक सिटी के अंदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हब है, जहाँ पे क्या है, मेन नेटवर्क ISP बैठा हुआ है। ISP की हेल्प से क्या करके उसने अलग अलग प्लेसेस पे क्या करके इंटरनेट दे रखे हैं, वहाँ पे क्या कर रहा है, अपने अपने राउटर की हेल्प से वो क्या कर रहा है, कनेक्शन दे रहा है। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दी है। ठीक है, ये हमारे पास मैंने क्या बोला, एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, हमारे पास एक एरिया के अंदर हो सकता है, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर हो सकता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ पोर्ट की। क्लियर है, जो हमारे पास डिवाइस होती है उसके पास कितने टाइप के पोर्ट होते हैं, किस पोर्ट का क्या काम होता है, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ सीरियल पोर्ट को छोड़ के मैं सारा कुछ आपको ऑलरेडी स्विच के अंदर बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, छोटा सा नहीं दूंगा, डिटेल में ही बताऊंगा आपको कि क्या होता है, किस लिए काम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की। क्लियर है, देख लेते हैं आप, यहाँ पे टेलनेट एक्सेस है, सीरियल पोर्ट है, हमारे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने कंसोल पोर्ट की। कंसोल पोर्ट हमारे पास क्या होता है, सबसे मेन पोर्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिवाइस को मैनेज कर पाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे डिवाइस को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कनेक्शन बता रखा आपको, कोई भी डिवाइस आपकी ऐसी होगी, उस पर क्या क्या होगा, आपने कंसोल पोर्ट पे केबल लगा के अपने PC के थ्रू रोल ओवर केबल से क्या किया होगा, उसको कनेक्ट किया होगा। देन उसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे इस डिवाइस को एक्सेस कर पा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आपका आपका राउटर हो सकता है, आपका स्विच हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, कोई भी डिवाइस आपके यहाँ पे हो सकती है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने बोला भी है कि कंसोल पोर्ट क्या है, इट इज़ नॉन एज लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट। ये किस लिए यूज़ होता है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्लियर है, यहाँ पासवर्ड रिकवरी भी लिखा हुआ है मैंने, ये आपको बताऊंगा पासवर्ड रिकवर कैसे करते हैं, लेकिन मैं ये मेन किस लिए यूज़ होता है, इसको एक्सेस करने के लिए। विदाउट कंसोल पोर्ट के आप अपनी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाओगे। सेकंड आता है हम ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट किस लिए यूज होता है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट इस किस लिए यूज होता है, रिमोटली एक्सेस लेने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, बात करते हैं हम किसकी, ईथरनेट पोर्ट की। ईथरनेट पोर्ट किस काम आता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंड डिवाइस को कनेक्शन दे सकते हैं, या फिर आप स्विच को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, ईथरनेट पोर्ट के बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। क्लियर है, जैसे आपके पास जो ईथरनेट पोर्ट होगा, उससे आप क्या कर सकते हो, एंड डिवाइस को कनेक्शन दे सकते हो, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना कनेक्शन स्विच पे लगा सकते हो। स्विच से क्या कर सकते हो, मल्टीपल कनेक्शन आप, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन दे सकते हो। समझे मेरी बात को। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंस इसकी बता रखी है कि हमारे पास क्या है, जो ईथरनेट पोर्ट होता है आपका 10 Mbps, 100 Mbps एंड 1000 Mbps। अभी आज के टाइम पे 10 Mbps तो मिलता नहीं है, लेकिन 100 और 1000 Mbps मिलता है। और काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 GB यानी 2 GB से भी ऊपर क्या मिलता है आपको, अपना NIC पोर्ट, यानी अपना क्या मिल जाता है आपको, ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे पास कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। क्लियर है, 2 Gbps यानी अगर 2 GB पर सेकंड की बात करो, तो 2 GB डेटा क्या कर पा रहा है, 1 सेकंड के अंदर क्या कर पा रहा है, ट्रांसफ़र कर पा रहा है। समझे मेरी बात को। आगे चलते हैं सीरियल पोर्ट को। सीरियल पोर्ट इज नॉन एज अ वैन पोर्ट।
अगर मुझे क्या करना पड़े आपको बताऊं मैं राउटर के अंदर क्या होता है, हम अगर राउटर टू राउटर कनेक्शन कर रहे हैं, आईएसपी राउटर टू ब्रांच राउटर टू सेकंड ब्रांच राउटर, उस केस में क्या होता है हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है, सीरियल पोर्ट यूज़ किया जाता है। सीरियल पोर्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। सारा कुछ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ आगे वाली वीडियोज़ के अंदर, क्लियर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे सिस्को का राउटर आपको क्या कैसे यूज़ करना है, कितने टाइप का राउटर होता है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। समझे मेरी बात को। तो इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास सीरियल पोर्ट कितने पिंस का होता है, क्लियर है। उसमें कितने पिन का कनेक्टर होता है, वो क्या क्या सपोर्ट करता है, किस काम आता है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती क्या है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। बेसिकली हमने देखा है किसी भी डिवाइस के अंदर हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की मेमोरी होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही केस है, हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे पहले बात करते हैं उसके रोम की, रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो क्या होती है, बिल्ड होती है। किसी भी डिवाइस के अंदर क्या होती है, बिल्ड होती है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बता दो जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक लॉजिक कार्ड लगाओ, एक बोर्ड लगाओ, उसके अंदर आपको 100% क्या मिलेगा, एक रोम मिलेगी, जिसकी हेल्प से क्या होगा, उसका डेटा उसके अंदर स्टोर होगा। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आपको बता देगा कि हमारे पास क्या है इसके अंदर। इसका फर्स्ट सॉफ्टवेयर यानी जो भी इसके अंदर डेटा जिस कंपनी का है, उस कंपनी ने अपनी डिटेल स्टोर करके रखी होगी, ये हमारे पास क्या हो, ये रोम हो गया, क्लियर है। एंड सेकंड बात करता हूँ फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी हमारे पास क्या होता है, डेटा स्टोर होता है किसके अंदर, फ्लैश मेमोरी के अंदर। आप फ्लैश मेमोरी को यूज़ किस लिए कर सकते हो कि सिस्को की जैसे हम डिस्क इमेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, अपने फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल और सिस्टम इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी कॉपी टू फ्लैश। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके दूसरे सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, हम अपने फ्लैश मेमोरी की हेल्प से। समझे मेरी बात को। तो इसका भी यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लैश मेमोरी का यूज़ कैसे करना है। बस अभी आपको समझना है कि फ्लैश मेमोरी, आपका रोम, आपकी एनवी रैम एंड रैम, ये क्या होती है, हमारे पास चार टाइप की मेमोरी होती है किसके अंदर, राउटर के अंदर या फिर स्विच के अंदर हमारे पास, ठीक है। रैम की बात करते हैं। रैम आपको पता है बेसिकली सबसे फास्ट मेमोरी है। प्रेजेंट टाइम पे कोई भी काम किया जाता है किसके अंदर होता है, रैम के अंदर होता है। अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो तो अपना क्या होता है, अपना जो भी डेटा उसके अंदर आपने स्टोर किया होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम से हट जाता है। आप चाहे राउटर की बात करो, आप स्विच की बात करो, आप कंप्यूटर की बात करो, कोई भी डिवाइस की आप बात करो, उसके अंदर क्या होता है, रैम लगी होती है, जो क्या काम करती है, इट इज़ स्टोर ऑन पीसी टू स्टोर रनिंग एप्लीकेशंस एंड डेटा। जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर क्या होगा, वो तब तक ही स्टोर कर पाएगा जब तक वो क्या काम करेगा, उसको पावर मिल रही होगी। जिस इन केस पावर कट हुई, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका डेटा इरेज हो जाएगा। बात करते हैं हम एनबी रैम की। एनबी रैम हमारे पास क्या है, सबसे फास्ट मेमोरी है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करी तो बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर सेव होती है, अपने एनबी रैम के अंदर स्टोर होता है, क्लियर है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि एनबी रैम का क्या यूज़ होता है। अब देख लेते हैं हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है, क्लियर है। अगर आपको कोई भी राउटर एक्सेस करना है तो राउटर एक्सेस कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके वर्किंग मोड एंड राउटर। राउटर के वर्किंग मोड क्या क्या होते हैं। अभी हमें सबसे पहले ध्यान देंगे हम कितने, तीन मोड पे, क्लियर है। हम देंगे यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, क्लियर है। ये तीन मोड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन मोड पे आपको काम करना आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, सिस्को की कोई भी डिवाइस को यूज़ कर पाओगे, क्लियर है। अब मैं इसका सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर पे बताने वाला हूँ। इसका मैंने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इंस्टॉलेशन, सारा कुछ मैंने नेटवर्किंग की वीडियोस में डाल के रखा हुआ है, क्लियर है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कैसे आपको सिस्को पैकेट इंस्टॉल करना है, कैसे आपको इसके अंदर काम करना है, सारा कुछ मैं यहाँ पर स्टोर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको कोई भी राउटर लेके दिखाता हूँ और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ कि आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, क्लियर है। रियल में तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी एक राउटर ले लोगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम लेना पड़ेगा, सिस्टम में आपको करना पड़ेगा पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन कनेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन कंसोल केबल ले लेंगे यहाँ पे हम, क्लियर है। कंसोल केबल हम लगा देते हैं यहाँ पे और इसके कंसोल पोर्ट पे हम लगा देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, पीसी पे जाएंगे, हम इसके टर्मिनल पे चले जाते हैं।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपसे पूछता है कि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है वो आपको देनी है नहीं देनी है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं देना चाहते, हम लोग नो कर देंगे। हम चाहते हैं सारा कुछ अपने मर्जी से हम करें। तो जो ये वाला मोड होता है जहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा आपको फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ, आप भी चेक कर लो आपको फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो कहाँ से करना है। ऑप्शन पे जाना है आपको, प्रेफरेंस पे जाना है आपको, देन आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और फ़ॉन्ट साइज़ को आपको बढ़ा देना है। क्लियर है। यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको बढ़ा देना है। हम इसको कर देंगे 16 एंड देन अप्लाई। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, अप्लाई कर देते हैं, कट करेंगे। हम यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाते हैं। अभी ध्यान देना है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमारा बढ़ चुका है। ये वाला जो मोड हमारा होता है आपका हमेशा लॉगिन मोड होता है। क्लियर है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो हमारे पास यूज़र मोड, डिफ़ॉल्ट मोड, ये हमारे पास क्या है, लॉगिन मोड है। क्लियर है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इनेबल करोगे तो आपका क्या हो जाता है, इनेबल मोड पे आ जाता है। क्लियर है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, सिस्को के डिवाइस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल लिखा तो ये क्या हो गया, EN लिखा मैंने और टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक इसने क्या किया, इनेबल पूरा लिख दिया। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे तो उसके लिए हम क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैं यहाँ पर टी लिख रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ, या पूरी की पूरी कमांड को ऑटोमेटिक फुलफिल कर दे रहा है। क्लियर है। अब ये आप कहाँ पहुँच गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है। इसके अंदर आपको कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करानी है, आपको कोई भी इंटरफेस को आईपी देनी है, सारा कुछ आपको यहीं पे आके करना पड़ेगा। लेकिन आपको इनेबल और कॉन्फ़िगरेशन मोड यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। क्लियर है। तभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो समझे मेरी बात को। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ राउटर, देन हमने देखा टाइप्स ऑफ राउटर, देन हमने देखा पोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पोर्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी, एंड हमने देखा यहाँ पे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर सिस्को राउटर। क्लियर है। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करना सीखा इसको। एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है वो मैं आपको आगे वाली आने वाली वीडियोस में सारा कुछ बताने वाला हूँ। वन बाय वन हम सारी की सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं। क्लियर है। वैन प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं। इसके अंदर हम सारा कुछ करने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे कनेक्शन करना है। क्लियर है। तो आप समझे यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा